बुजुर्ग नाश्ते में कभी ना खाएं यह 5 चीज़ें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ हम सुबह शाम नाश्ते में बहुत ही शौक से खाते हैं और उन्हें हेल्दी समझते हैं, वही हमारी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं। यह कड़वा सच है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हमारी सुबह की शुरुआत बनती है, क्या वाकई में वह हमारे शरीर को पोषण भी देती है या धीरे धीरे बीमारियों की तरफ ले जा रही है। दोस्तों, कुछ ऐसे फ्रूट्स जो आमतौर पर हर घर में सुबह के नाश्ते का हिस्सा होते हैं, उन्हें हम हेल्दी मानकर ना जाने कब से खा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। रोज़ाना सेवन आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है इन चीज़ों का, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इन अनहेल्दी चीज़ों के बारे में और उनकी जगह पर आप क्या खा सकते हैं जो न केवल स्वादिष्ट होंगे बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होंगे। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि कौन से नाश्ते के खाद्य पदार्थ आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी बन सकती हैं और उनकी जगह आप क्या विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, पराठा। पराठा कई तरह का होता है। आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, यह सब नाश्ते में इतनी आम चीज़ें हैं कि उनके बिना दिन की शुरुआत आपको अधूरी सी लगती होगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि यह पराठे खास तौर पर वह जो घी और तेल से बनाए जाते हैं, हमारे शरीर के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। पराठे के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्हें बनाने में घी बेहिसाब रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग इन्हें मैदे से भी बनाते हैं ताकि पराठा कुरकुरा लगे, लेकिन क्या आपको पता है यह कितना नुकसानदेह है। मैदा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जो फाइबर से बिल्कुल खाली होता है। यह तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है। लगातार सेवन इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं बना सकता है। डायबिटीज़ का खतरा आपको सता सकता है। जब आप भारी मात्रा में घी या तेल से बना पराठा खाते हैं तो यह शरीर में अतिरिक्त कैलोरी रूप में जमा हो जाता है। समय के साथ यह पेट और कमर की चर्बी बढ़ाता है और मोटापे की शुरुआत होने लगती है। मैदे का असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी, कब्ज, डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पराठे का कोई हेल्दी विकल्प हो सकता है तो वह है, अगर आप पराठा खाना ही चाहते हैं तो पराठा बनाने के लिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें। फिर मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपके शरीर में धीरे धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर संतुलित रहता है, कब्ज से राहत मिलती है और आंतों से सेहत होती है। दूसरा बदलाव, घी और तेल का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें। आप चाहें तो पराठा बिना घी या तेल के तवे पर सेंक लें। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लगाकर खाएं। इससे स्वाद भी बनेगा और आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी नहीं होगा। एक और तरीका है, पराठे में सब्जियां या प्रोटीन से भरपूर सामग्री मिक्स कर सकते हैं, जैसे पालक, गोभी, गाजर, पनीर को पराठे के आटे में मिलाएं। इससे पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे और पराठा हेल्दी भी रहेगा। पनीर का पराठा तो खास तौर पर प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। नंबर 2, ब्रेड। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, जिसमें इस चीज़ को ज़रूर शामिल किया जाता है, वह है ब्रेड। बाज़ार में मिलने वाले सफ़ेद ब्रेड को कई लोग सुबह के समय बटर या फिर टोस्ट बनाकर जैम लगाकर खाते हैं। देखने में आपको जितनी साधारण सी लगती है उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। यह मैदे से बनी होती है। जैसा कि पहले बताया गया, मैदा शरीर को खाली कैलोरी देता है। इसमें कोई भी फाइबर नहीं होता है, ना ही कोई पोषण। यह तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अचानक से ब्लड शुगर हाई या फिर लो हो सकता है, जिसके कारण थकान होती है और भूख जल्दी लगती है। इसका सेवन अगर आप लगातार करते हैं तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो सकता है। वज़न बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़ की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। नंबर 3, ब्राउन ब्रेड। आपने ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर दिया है जो कि हेल्दी होती है। यही एक बहुत बड़ा भ्रम है।
ब्राउन ब्रेड में भी मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बस कलर मिलाया जाता है जिससे वह ब्राउन दिखती है। अगर आपने कभी ब्राउन ब्रेड के पैकेट पर मौजूद इंग्रेडिएंट पढ़े हैं तो उसमें केवल 10 से 20% व्हीट यानी कि आटा होता है, बाकी मैदा होता है। यानी फ़र्क केवल नाम का है। सेहत के लिहाज से दोनों नुकसानदेह हैं। ब्रेड में प्रिजर्वेटिव, रंग, स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट, चीनी और तेल भी डाले जाते हैं। यह सभी चीज़ आपका वज़न बढ़ाती हैं। साथ ही रिसर्च तो यह भी कहती है कि लंबे समय तक ब्रेड का सेवन से कुछ प्रकार की कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां बढ़ने का खतरा हो सकता है। ब्रेड की जगह क्या खाएं? अगर आपको जल्दी में कुछ बनाना है, ब्रेड की जगह विकल्प चाहिए तो सबसे बेहतर है कि घर की बनी रोटी, देसी आटे से बनी, बिना किसी रिफाइंड प्रक्रिया के। आप इसमें सब्जियां मिक्स करके पराठे की तरह भी बना सकते हैं। इस तरह के नाश्ते से न केवल आपका पेट भरेगा, शरीर को सही पोषण भी मिलेगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ब्रेड सिर्फ पेट भरती है, घर की रोटी हेल्दी होती है। नंबर 4, चीनी वाली चाय और कॉफ़ी। ज़्यादातर घरों में चीनी वाली चाय और कॉफ़ी पसंद की जाती है। गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक सुबह की शुरुआत एक कप गर्म चाय के साथ होती है। कुछ लोग दिन में एक बार पीते हैं तो कुछ लोग 4 से 5 बार। चाय के हर एक कप में 2-2 चीनी मिलाई जाती है। लोगों को यह लगता है कि बस एक ही चम्मच ही डाली है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। यकीन मानिए, यही एक एक चम्मच रोज़ हफ्तों और महीनों तक आपकी बॉडी में जाता है, जिससे वज़न, ब्लड शुगर असंतुलित, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की शुरुआत होने लगती है। सुबह खाली पेट मीठी चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। कैलोरी बर्न होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। आप दिन भर अस्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। अगर इस आदत को खुद को बचाना है तो शुगर की मात्रा को धीरे धीरे कम करें। 2 चम्मच लेते हैं तो 1 चम्मच कर दीजिए, 1 लेते हैं तो आधी कर दीजिए और फिर धीरे धीरे इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसे डेली करेंगे तो यह आपकी आदत छूट जाएगी। 1 महीना बिना चीनी वाली चाय पी ली तो आपके टेस्ट यानी स्वाद ग्रंथियाँ इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेंगी। फिर वही फीकी चाय आपको स्वादिष्ट लगने लगेगी। नंबर 5, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कुछ लोग शुगर की जगह शुगर फ्री या 0 कैलोरी स्वीटनेस लेते हैं। उन्हें लगता है यह हेल्दी है और इससे वह डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रिसर्च के अनुसार आर्टिफिशियल स्वीटनर का लगातार सेवन शुगर, इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित करता है। यह शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि डायबिटीज़ से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही आपको बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। बेहतर तरीका यही है कि आप चाय या कॉफ़ी बिना किसी मीठे के लेना शुरू कर दें। अगर आपको यह कठिन लगता है तो इसकी जगह आप ग्रीन टी, हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अदरक का पानी उबालकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ बीमारियों से भी बचाता है। नंबर 6, पैकेज्ड फ्रूट जूस। बाज़ार में मिलने वाले पैकेज्ड फ्रूट जूस, एलोवेरा जूस, अन्य ब्रांड के जूस बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लोग इन्हें फ्रेश समझकर सुबह के समय पीते हैं, यह सोचकर कि वह हेल्दी होंगे, लेकिन यह भी बहुत बड़ी गलती है। इन पैकेज्ड जूस में फ्रूट की मात्रा नाम मात्र की होती है। अधिकतर मामलों में केवल 10 से 20%, बाकी सारा हिस्सा पानी होता है। रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर एजेंट और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इन सभी को मिलाकर जूस का रंग और स्वाद दिया जाता है, लेकिन यह सेहत को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। सुबह इन जूस को पीते हैं तो शरीर को तुरंत एनर्जी का एहसास तो होता है, लेकिन यह फटाफट खत्म हो जाता है। ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगता है। लंबे समय तक मेटाबॉलिज्म और पाचन पर असर पड़ता है। अगर आप हेल्दी फ्रूट जूस लेना चाहते हैं तो उसे घर पर बनाएं। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, जैसे सेब, केला, संतरा, मौसमी।
इनमें ना सिर्फ नेचुरल शुगर होती है, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को पोषण देते हैं। नंबर 7, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और इंस्टेंट ओट्स। इन दिनों एक और चलन है जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स और इंस्टेंट ओट्स का। मार्केट में यह चीज़ आकर्षक पैकेजिंग के साथ मिल रही है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, ग्रीन ओला, फ्लेवर्ड ओट्स। यह चीज़ दिखने में जितनी हेल्दी लगती है उतनी होती नहीं। इन प्रोडक्ट में भारी मात्रा में चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव और सॉल्ट मिलाया जाता है ताकि यह स्वादिष्ट रहे, लंबे समय तक खराब ना हो। अगर आप रोज़ाना इनका सेवन करते हैं, यह आपका वेट गेन, ब्लड शुगर और यहाँ तक कि मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का कारण भी बन सकते हैं। अगर आप वज़न कम करने की सोच रहे हैं या डायबिटीज़ की समस्या से गुजर रहे हैं तो इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। इनकी जगह आप दलिया, स्प्राउट्स, उबले हुए चने या अंकुरित दालें नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको दिन भर ऊर्जा मिलती रहेगी। नंबर 8, बेकरी की चीज़ें। बेकरी चीज़ें जैसे बिस्किट, केक, पेस्ट, पाव, मफ़िन, यह चीज़ लगभग हर व्यक्ति की पसंद होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं। इनमें भारी मात्रा में मैदा, वेजिटेबल ऑयल, ट्रांस फैट, रिफाइंड शुगर, सॉल्ट होता है जो शरीर को धीरे धीरे बीमार बना देता है। इससे वज़न बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ता है, शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन भी पैदा होता है। रोज़ाना इनका सेवन करते हैं तो यह आदत शरीर को पुरानी बीमारियों की ओर ले जाती है। बेकरी चीज़ों की जगह आप घर पर आटे से बने बिस्किट खा सकते हैं, बेसन का चीला, सूजी का चीला आदि बनाएं। अगर आप मफ़िन खाना चाहते हैं तो होल मल्टीग्रेन मफ़िन घर पर बनाएं। दोस्तों, सेहतमंद जीवन कोई जादू नहीं, रोज़ के छोटे छोटे निर्णय से बनता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किन आदतों को रोज़मर्रा का हिस्सा बनाते हैं, यही तय करता है कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे या नहीं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप चीनी वाली चाय, पैकेज्ड फूड, इंस्टेंट ब्रेकफास्ट सीरियल्स और बेकरी आइटम के नुकसान को समझ पाए होंगे। अगली बार जब सुबह उठकर चाय का कप, ब्रेड बटर की प्लेट उठाएं तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, आप अपने शरीर से वाकई ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।